राध्या के अचानक गायब होते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी अनहोनी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। दादी गरुड़ पुराण का पाठ शुरू करने वाली थी, लेकिन राध्या का कोई पता नहीं है। रजनीमान उसे हर कमरे में खोजती है, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर राध्या गई कहाँ? क्या यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? राध्या के गायब होने की खबर सुनकर परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। कोई उसे घर के बाहर खोजने लगता है तो कोई उसके कमरे में जाकर हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। दादी की चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस घटना के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। लेकिन तभी विशक कन्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। विशक कन्या की उस मुस्कान को देखकर रजनीमान के मन में भी शक पैदा होने लगता है। आखिर उसे राध्या के गायब होने की चिंता क्यों नहीं है? क्या वह पहले से जानती थी कि राध्या पूजा में शामिल नहीं हो पाएगी? हो सकता है कि गरुड़ पुराण का पाठ उसके किसी छिपे हुए सच को सामने लाने वाला हो। अगर ऐसा है, तो क्या राध्या को जानबूझकर रास्ते से हटाया गया है? दादी अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन राध्या के बिना उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा। वह बार बार उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ परिवार के बीच शक और डर बढ़ता जा रहा है। हर कोई दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि राध्या को किसने गायब किया और उसके पीछे आखिर किसका हाथ है? हो सकता है कि राध्या किसी ऐसी सच्चाई तक पहुंच गई हो, जिसे परिवार से छिपाकर रखा गया था। शायद उसे खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था और इसी वजह से वह अचानक गायब हुई। लेकिन अगर उसने खुद ऐसा किया है, तो उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? और अगर उसे किसी ने अगवा किया है, तो क्या परिवार उसे समय रहते खोज पाएगा? अब कहानी में बड़ा खुलासा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या राध्या वापस आकर दादी की पूजा पूरी करवाएगी या विशक कन्या अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। एक छोटी सी घटना अब पूरे परिवार के रिश्तों को हिला चुकी है, क्योंकि जब भरोसे के पीछे साजिश छिपी हो, तब सच सामने आने में देर जरूर होती है, लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता।